पास है, लेकिन खेलने के लिए मैदान में कोई नहीं है। और कहा कि किरण कुमार रेड्डी को चाहिए कि वो गेंदबाजी खुद ही कर ले और बल्लेबाजी भी। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी कैसे खिलाड़ी हैं, आउट होने का एम्पायर ने इशारा दे दिया है, लेकिन वो मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी लीडर एर्राबेल्ली दयाकर राव ने असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि बिल पर असेंबली स्पीकर को क्लियरिटी नहीं है, जिसके बाइस वो बार बार ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने असेंबली में तेलंगाना बिल पर वोटिंग कराने की सूरत में हंगामा आराई करते हुए ऐवान की कार्रवाई को चलने न देने का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना बिल को वापस रवाना करने के लिए दी गई नोटिस को फौरन स्पीकर को मुस्तरद करने का मुतालिबा किया है। स्पीकर की जानिब से नोटिस को मुस्तरद करने की सूरत में पोडियम के पास ही बैठकर एहतजाज दर्ज करने का इंतबाह दिया है। रियासती वजीर टी.जी. वेंकटेश ने असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना बिल पर वोटिंग कराने के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से किए गए मुतालिबे की वो भरपूर तायीद करेंगे। उन्होंने कहा है कि असेंबली में सीमा आंध्रा के कायदीन की अक्सरियत को देखते हुए बिल पर वोटिंग कराने की मुखालिफत की जा रही है। अगर असेंबली में बिल पर वोटिंग कराने की सूरत में बिल को शिकस्त से दो चार किया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना बिल पर किसी भी सूरत में वोटिंग कराने का स्पीकर से मुतालिबा किया है। तेलुगु देशम पार्टी लीडर नरेंद्र ने असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि वो तेलंगाना बिल पर असेंबली में वोटिंग कराने का मुतालिबा करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को शख्सी तौर पर मकतूब रवाना करेंगे। उन्होंने बिल पर मुबाहिसे के लिए डेडलाइन में इजाफा करने का मुतालिबा किया है और ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से मुनअक्किद करने के लिए स्पीकर को कड़े इक़दाम करने का मुतालिबा किया है। बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि असेंबली में तेलंगाना बिल पर वोटिंग कराने का इख्तियार हासिल नहीं है। उनका कहना है कि तेलंगाना बिल पर किसी भी तरह का फैसला पार्लियामेंट की जानिब से ही लिया जा सकता है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से तेलंगाना बिल की मुखालिफत किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को तेलंगाना बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने फौरन उसी एलपी इजलास मुनअक्किद करते हुए चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाने का मुतालिबा किया है और कहा कि इस तरह का गैर जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर रियासत के लिए कोई काम का नहीं है। हैदराबाद डायरी में रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए हैदराबाद डायरी। राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, हम जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक।
पहले छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करता था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने मुझ जैसे को स्किल्ड वर्कर बनाया और हमारी गरीबी दूर हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रयासों से हम शहरी गरीबों को रोजगार के नए नए साधन मिले। हमने काम करने के कुशल तरीके सीखे और आज अपने धंधों को जमाया। पहले हम सब घरों में साफ सफाई और खाना बनाकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती थी, लेकिन भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रेरणा से हमने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और फिर ये काम शुरू किया। इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने ग्रुप की महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन देते हैं और बैंक भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। अपने काम में कुशल होना गरीबी से लड़ने का एक अचूक हथियार हो सकता है और यही सरकार के इस मिशन का पहला मकसद भी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मिशन एक, लक्ष्यान्वित। बहू ने कुछ काम वाम भी शुरू किया। कहाँ? साफ, शफाफ और लंबा दाना, न चुनने की झंझट, न बीनने की जहमत। बस पैक खोला, कुछ देर भिगोया और पका लिया। शवा क्लासिक बासमती राइस, खुशबू और लज्जत से भरपूर। शवा क्लासिक बासमती राइस 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं और नाज़रीन नजर डालते हैं मजीद खबरों पर। साबिक रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि असेंबली में तेलंगाना बिल पर किसी भी सूरत में वोटिंग करने नहीं दी जाएगी और कहा कि बिल पर मुबाहसे के लिए वो हमेशा से ही तैयार हैं। उन्होंने स्पीकर असेंबली से मुतालिबा किया है कि वो बिल पर मुबाहसे के इख्तिताम का ऐवान असेंबली में ऐलान करें। उन्होंने ऐवान असेंबली में रियासती वज़रा को सिक्योरिटी फराहम करने के मुतालिबे पर अफसोस का इजहार किया है और कहा कि इहाते असेंबली में कायदीन को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। टीआरएस पार्टी लीडर हरीश राव ने असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से दी गई नोटिस को फौरन मुस्तरद करने का मुतालिबा किया है। किरण कुमार रेड्डी की नोटिस को खानगी नोटिस के तौर पर लेने का स्पीकर से मुतालिबा किया। उनका कहना है कि तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सीमा आंध्रा के दीगर कायदीन पार्टियों को बालाए ताक रखते हुए तेलंगाना पर रुकावट खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह के रवैये को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि बिल में रुकावट खड़ी करने पर तेलंगाना की आवाम से कहीं ज्यादा सीमा आंध्रा की आवाम को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने फरवरी के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में मंजूरी हासिल न होने की उम्मीद जाहिर की है। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर पी केशव ने असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि ऐवान असेंबली में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के लिए करारदाद पेश करने का मुतालिबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना बिल के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से कल सीमा आंध्रा बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने रियासत की तकसीम के मामले पर पेश की गई तेलंगाना बिल को शिकस्त से दोचार करने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तेलुगु देशम पार्टी का साथ देने की अपील की है। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जगन मोहन रेड्डी मरकजी हुकूमत के साथ मैच फिक्सिंग करते हुए राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर शोभा नागी रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना बिल पर मुबाहिसे को मुकम्मल करने से कबल बिल पर वोटिंग कराई जाए। उनका कहना है कि असेंबली में पेश की गई तेलंगाना बिल में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। इस बिल को वापस रवाना करते हुए तरमीम शुदा बिल को असेंबली में मुबाहिसे के लिए पेश किया जाए। उन्होंने तेलंगाना बिल पर मुबाहिसे के लिए मजीद वक्त देने का भी मुतालिबा किया है। उनका कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के लिए शुरू से ही वोटिंग कराने का मुतालिबा कर रही है, ताहम इस मामले को तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन हाईजैक करते हुए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक रियासती वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना बिल के मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए गलत फैसले को राज्यसभा में उठाने के लिए ही
चैतन्य राज को राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत में अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे और कहा कि इंसाफ मिलने का हमें पूरा यकीन है। उनका कहना है कि उनकी जानिब से राज्यसभा के उम्मीदवार को खड़ा करने की कोशिश पर कई कायदीन ने उन्हें हिरासा किया है और धमकी भी दी है। उनके नामों को बहुत जल्द मंजर आम पर पेश किया जाएगा। विजयवाड़ा में एपीएनजीओस के एक वफ्द ने बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू से मुलाकात की है और रियासत की तकसीम के बाइस इलाका सीमा आंध्रा को होने वाले नुकसानात के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर एनजीओस के सदर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू से मुलाकात करते हुए रियासत की तकसीम के मामले पर मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तेलंगाना बिल के जरिए सीमा आंध्रा के साथ की जा रही नाइंसाफी, पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर, भद्राचलम को सीमा आंध्रा का हिस्सा करार देने का मामले के साथ दीगर मसाइल पर बातचीत की। उनका कहना है कि वेंकैया नायडू ने उनके तमाम मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का उन्हें तयक्कुन दिया है और रियासत की तकसीम पर सीमा आंध्रा इलाके के साथ मुसावायाना तरीके से इंसाफ दिलाने की बात कही है। सुल्तानुल उलूम कॉलेज में सालाना तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी चेयरमैन खान लतीफ़ मोहम्मद खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को स्नादात की तकसीम अमल में लाई है। इस प्रोग्राम में सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के इंतजामिया के साथ तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर एजुकेशन सोसाइटी चेयरमैन खान लतीफ़ मोहम्मद खान ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में लड़कियों को तालीम हासिल करने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने लड़कियों की तालीम को बेहद ज़रूरी करार दिया है और कहा कि मौजूदा हालत में लड़कियों पर कई तरह के मजालिम का सामना है। ऐसे में उन्हें तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए वो अपनी भरपूर मुदाफ़अत कर सकती हैं। आज यहाँ पे जो मतलब जूनियर कॉलेज है, इसके बाद सब लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे। बहुत सारी लड़कियों ने अव्वल नंबर पे आए हैं यहाँ पे कंपेयर टू द बॉयज़। सो आफ्टर इंटर बॉयज़ मतलब हाल ही में वो लोग तो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ही, लेकिन आजकल जो सिनेरियो है एक लड़की को एजुकेशन कितना ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ मुंसिफ की नाजरीन जो है उनको अब बताइए, वो पैगाम उनके पेरेंट्स को भी दीजिए, क्योंकि इंटर के बाद एक लड़की को शादी भी दिया जाता है। तो आप एक लड़की का एजुकेशन आज की सिनेरियो में कितना ज़रूरी है? आपको इतना ही ज़रूरी है जितना हम सांस लेते। आज के माहौल में सारी दुनिया में गर्ल्स लेडीज़ अगर काबिल हैं तो वो अपना मुकाम बना सकते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट रहें, अपने खुद अपना टेक केयर कर सकते हैं, अपने बच्चों का टेक केयर कर सकते हैं। ये जुल्म ज़्यादती आजकल जो है डावरी ये सब ख़त्म हो जाता है और ये खुद समबडी हो जाते हैं। जैसा माहौल है अपने पास, हमेशा बॉयज़ को सुपीरियरिटी देते हैं। अगर लड़की पैदा होती है तो गमगीन हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों नहीं सोचते ये भी कभी माँ थे और क्या तकालीफ से गुजरे। तो उसी तरीके से ये जितना है इल्म दे। इल्म एक ऐसा प्रोफेशनल सहारा है उनको कि माशी परेशानी अपने पेरेंट्स पे जैसा लोग आजकल फील करते हैं, लड़की एक बर्डन होती है। आज के माहौल में अगर 2-3 लड़कियां घर में हैं, एक लड़की की शादी होती है तो बाप अपना सब कुछ रहन रख के कर देते हैं, फिर कुछ ही दिन में बाप का इंतकाल हो जाता है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि सलमान खान की फिल्मों को देखने से मना करने का मुल्क के किसी भी जमात को इख्तियार हासिल नहीं है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल सलमान खान ने बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जानिब से पेश की गई आसाइश में शिरकत करते हुए नरेंद्र मोदी की सताइश किए जाने पर
मुख्तलिफ मुस्लिम सियासी जमातों ने उनके बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। किशन रेड्डी ने सलमान खान की भरपूर मुदाफ़ियत करते हुए सलमान खान को काफ़ी मेहनत जिद्दोजहद के जरिए फिल्मों को तैयार करते हैं, उनकी फिल्म पर पाबंदी लगाने की बात करना दुरुस्त बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि चंद सियासी जमातें सलमान खान के खिलाफ गलत बयानी कर रही हैं। दूसरी जानिब उन्होंने चीफ मिनिस्टर के जानिब से तेलंगाना बिल को वापस भेजने के लिए दी गई नोटिस को वापस लेने का मुतालिबा किया है और चीफ मिनिस्टर को फौरन मुस्तफ़ी होने का भी मुतालिबा किया है। हैदराबाद टेरी में रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। आप देखते रहिए हैदराबाद टेरी मुंसिफ टीवी। बस्ती गंदी बदबूदार, ना कोई सुख ना कोई सुविधा। अब आ गई सरकार की राजीव आवास योजना। अब हमें मिलेगा बेहतर घर जिसमें होगा साफ पानी और अपना शौचालय। अब होगी पूरी स्वच्छता और साफ सफाई, साथ में बनेंगी 25 सड़कें। अब हम सबको मिलेगी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी। शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं।
रियासत भर में महकमा रेवेन्यू में VRA और VR की मखलूआ जायदादों पर भर्ती के लिए मुसाबकती इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जिला कृष्णा के जिला कलेक्टर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए VRA और VRO के इम्तिहानात की तैयारियों की तफसीलात बतलाई हैं। उन्होंने कहा है कि फरवरी की 2 तारीख को VRA और VRO के मुसाबकती इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उनका कहना है कि VRA के लिए 2 फरवरी को सुबह 10 बजे ता 12 बजे के दरमियान इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है, जबकि VRO के लिए 3 बजे ता शाम 5 बजे के दरमियान इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उनका कहना है कि जिला कृष्णा में इम्तिहानात के लिए तकरीबन 115 सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है और हर एक सेंटर पर सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर और एक ऑब्जर्वर का तक़र्रुर अमल में लाया जा रहा है। उसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और मोबाइल स्क्वाड्स का भी तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा, जिसके ज़रिए इम्तिहानात को शफ़ाफ तरीक़े से मुनक़िद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपना हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उनके हॉल टिकट पर फ़ोटो नुमाया तौर पर नज़र न आने की सूरत में वो अपने हॉल टिकट पर तस्वीर को चस्पा करते हुए गजेटेड ऑफिसर की दस्तखत लेकर इस हॉल टिकट के साथ इम्तिहान हॉल में शिरकत करें। उनका कहना है कि हॉल टिकट जारी करने की जिम्मेदारी महकमे पर आयद नहीं है, बल्कि उम्मीदवार को ही अपना हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। हॉल टिकट न लाने की सूरत में इम्तिहान हॉल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही हैदराबाद स्टडी इख्तिताम को पहुंची। मुझे और पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़। जब मौसम बदलते हैं, जैसा कि बरसात होती है फिर या फिर सर्द मौसम आता है, तो इसमें हमें क्या ऐसे ग़िज़ाई एहतियात करनी चाहिए ताकि ये मर्ज़ हम तक ना पहुंच पाए? जिसको भी सर्दी खांसी आती है उसके पास एटलीस्ट 5 से 6 फुट डिस्टेंस उनसे रखना चाहिए बात करने के लिए। जो लोग भी बात करेंगे उनके मुंह के ऊपर उन्हें कपड़ा रखना चाहिए। उन लोगों ने एक अलग रूम में रहना चाहिए। जब तक हार्ट बराबर काम करता रहेगा हमारा पूरा बदन ठीक से काम करता रहेगा। अगर हमारा हार्ट कुछ मिनटों के लिए भी अगर रुक जाए तो हमारा शरीर का काम करना बंद हो जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी है, कुछ लोगों के लिए वाल्व चेंज करना पड़ेगा। वाल्व अंदर वाल्व्स है, दिल का अंदर 4 कमरे हैं, कमरे से कमरे खून जाने के रास्ते पे डोर की तरह वाल्व है, एक ही तरह वो खोलना पड़ेगा सो दैट खून एक ही रास्ते पे जाएगा। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट अच्छा हो जाता है, लेकिन वो कैरियर की तरह कई साल तक अपने स्टूल में वो जरासीम निकलते रहते हैं। आप से देखिए हफ्ता और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। बॉलीवुड की दुनिया भी कभी खुशी कभी गम की तरह होती है, कभी दुश्मनी की खबरें तो कभी होती है दोस्ती की चर्चा, कभी फ्लॉप फिल्मों का गम तो कभी होता है हिट फिल्मों का जश्न, कभी फिल्म मिलने की खुशी तो कभी फिल्म छिन जाने का गम। बॉलीवुड की इन चटपटी खबरों को जानने के लिए देखिए ग्लैमर की खबरें हमारे साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। आप बताइए कि क्या करना चाहिए अगर औरत बाहर निकलती है और वो अपने आप को महफूज नहीं समझती, तो क्या तो उसके लिए क्या दूसरा रास्ता होगा? कानून बनाने के बाद भी हमको ये चाहिए कि समाजी तौर पर हम उस कानून की हिफाजत करें। हमारे पास होता ये है कि कानून बना लेते हैं और उसके बाद वो कानून कहीं और चला जाता है, हम जो चाहेगा। रात का वक्त जो रहता है वो औरत का घर पर रहना ही बेहतर रहता है, और अगर वो घर से बाहर निकलती है तो वो उतनी महफूज नहीं रहती है। तो बेहतर यही है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इससे इज्तनाब किया जाए। औरत माँ को माँ का दर्जा दिया जाए, बीवी को बीवी का दर्जा, बहन को बहन का दर्जा, बेटी को बेटी का दर्जा, और हर मजहब में लिखा हुआ है कि औरत की रिस्पेक्ट की जाए। हम जब बच्चों की बात करते हैं और बच्चियों की बात करते हैं तो हम खुद ही कहते हैं कि बच्चियाँ लड़कों की निस्बत ज्यादा अच्छा पढ़ती हैं। इसकी वजह क्या है? आप भी जानती हैं, आप भी एक माँ है, मैं भी जानती हूँ, मैं भी एक माँ। महफिले ख़वातीन, देखिए हमारा ये प्रोग्राम बीता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। बॉलीवुड की दुनिया भी कभी खुशी कभी गम की तरह होती है, कभी दुश्मनी की खबरें तो कभी होती है दोस्ती की चर्चा,
कभी फ्लॉप फिल्मों का गम तो कभी होता है हिट फिल्मों का जश्न। कभी फिल्म मिलने की खुशी तो कभी फिल्म छिन जाने का गम। बॉलीवुड की इन चटपटी खबरों को जानने के लिए देखिए ग्लैमर की खबरें हमारे साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। आमतौर पर जो कहा जाता है कि 9 या 10 का रोज़ा या 10 और 11 का रोज़ा, तो क्या ये ज़रूरी है कि 10 के रोज़े को 9 से मिलाया जाए या फिर 11 तारीख से मिलाया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 10 के साथ 9 और 11 को मिला लो, यानी एक दिन पहले भी रोज़ा रखो या एक दिन बाद रोज़ा रखो और यहूदियों की मुखालफत करो। मुश्ताक साहब ने सवाल किया कि वो गुज़िश्ता साल हज पर गए थे और जो कंकरियां मारने का जो शैतान को अमल है तो उन्होंने ज़वाल आफ्ताब से पहले कर लिया। अब आपने जो रमी कर लिया वो कर लिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपकी नावाक़ियत की बुनियाद पर उसको माफ कर देगा। जी फरमाइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ये पूछना था, ये जो अकीक़ा करते हैं लोग बहुत बड़े पैमाने पे, जी बाकायदा हॉल बुक किए जाते हैं, जी, तो ये सब चीजें जो है ये कहाँ तक मतलब जायज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो 2 जानवर अकीके में ज़बा करो, अगर बच्ची है तो 1 जानवर ज़बा करो। राह हिदायत बराह रास्त देखिए हफ्ता और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। बॉलीवुड की दुनिया भी कभी खुशी कभी गम की तरह होती है, कभी दुश्मनी की खबरें तो कभी होती है दोस्ती की चर्चा। कभी फ्लॉप फिल्मों का गम तो कभी होता है हिट फिल्मों का जश्न। कभी फिल्म मिलने की खुशी तो कभी फिल्म छिन जाने का गम। बॉलीवुड की इन चटपटी खबरों को जानने के लिए देखिए ग्लैमर की खबरें हमारे साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। 2 व्हीलर्स की तादाद जो है बढ़ गई है और 3 व्हीलर ऑटोज की तादाद बढ़ गई, 4 व्हीलर्स की बढ़ गई है। रोड तो हमारे पास उतने ही है, ट्रैफिक को ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो नहीं सुधर पाया। ट्रैफिक पुलिस जो है ना, जिस वक्त तक कि वो ट्रैफिक की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगी कोऑर्डिनेशन रहेगा। जो सीनियर कांस्टेबल्स हैं जिनको मालूमात ज़्यादा हैं ट्रैफिक के, सीनियर्स हैं, उनको प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर्स या इंस्पेक्टर्स बनाए। मैं तो ये कहूँगा ऐसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स अब भी मौजूद हैं जो रिटायर्ड हैं, आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। आजकल के जो नौजवान हैं या और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता, तो वो गुस्से की जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं? हालात की वजह से आजकल 2 चीज़ें बड़ी अहम हो गई हैं। एक तो माहौल के हालात नासाजगार हों, मुसलसिल नासाजगार रहते हैं जी, और दूसरी चीज़ आपकी इनफरादी काबिलियत। ये मसाइल जितने मुस्लिम तलबा से जुड़े हुए हैं उतने ही मसाइल गैर मुस्लिम तलबा से जुड़े हुए हैं। तो जब हम मसाइल को हल करने के लिए मैदान में जाते हैं, कॉलेज में मुलाकातें हमारी होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह का कोई इम्तियाज नहीं होता। प्रोग्राम खास मुलाकात देखिए हर इतवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। मुस्लिम पर्सन लॉ क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी क़वानीन हैं वो सब सेकुलर क़वानीन हैं, तमाम शहरियों पर एक साथ लागू होते हैं, लेकिन बाज़ मजहबी क़वानीन ऐसे हैं जो सबके ऊपर एक साथ लागू नहीं हो सकते। तो जब ब्रिटिश इंडिया के दौर में जब ये कानून साजी हो रही थी तो उस वक्त हर मजहब उस वक्त जो कानून लागू होता था, ब्रिटिश वाले एक से एक सेकुलर कानून बनाते जा रहे थे, लेकिन यहाँ के जो दीगर मज़ाहिब के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैसे जितने लोग थे, उन सब के लिए अलग-अलग मजहबी कानून के तक उनको ये गुंजाइश दे दी गई कि उनके बिल्कुल शख्सी जो क़वानीन हैं उसके पर उन्हीं का कानून लागू किया जाएगा और उसी के तहत फैसले भी दिए जाएंगे। बार काउंसिल का एक रूल है कि एज रिस्ट्रिक्शंस भी आ गया है। 5 ईयर्स के लिए उम्मीदवार जो है ओनली 20 ईयर्स, ही शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज़्यादा नहीं रहना, और जो है 3 ईयर्स के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं। हम देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान में आई हुई हैं,
तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक MPO करके जॉब्स निकले हैं। ये MPO क्या होते हैं और इसमें किस तरीके से क्या क्या कौन इसमें एलिजिबल